ओके, लेट्स स्टार्ट। कल हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 26 तक, है ना? 26, यस सर। अब अपने को देखना है 27 से। 4-5 ही क्वेश्चन बाकी है, लेकिन बेहद बड़े, ज़्यादा बड़े भी नहीं है लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यस सर। लेट्स मूव ऑन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। इफ x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/3, इफ x, ओहो ज़्यादा हो गया। हाँ, इफ x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -1/3, और अपने को पूछा देन, और अपने को वैल्यू पूछी है देन व्हाट विल बी 3x² - 9x, 3x² - 9x, इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं पता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस जो x है उस x के जगह पे ये वैल्यू डाल। ठीक है, देखो 3 x के जगह पे क्या करूँ, पूरी ये ऊपर की वैल्यू डाल दो। 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -1/3, इसका है बेटा स्क्वेयर, -9 इंटू x के जगह पे पूरी वैल्यू डाल दो। 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -1/3। ठीक है, यस। अब ये इसको फॉर्मूला लगाओ, a + b स्क्वायर है कि क्यूब है बेटा? क्यूब है। अभी तो बोला इतना आसान कैसे क्या सवाल आ गया स्क्वायर का। स्क्वायर नहीं बेटा, ये है क्यूब, स्क्वायर नहीं है, ये है क्यूब। तो a + b होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। क्या आएगा फॉर्मूला? पहला a क्यूब मतलब 3 रेज टू पावर 1/3 होल पावर क्यूब इंटू b क्यूब क्या आएगा? 3 रेज टू पावर -1/3 होल ब्रैकेट क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी प्लस ए क्यूब प्लस, इसको पूरा ब्रैकेट दे दो एक बड़ा वाला, और इसको अंदर अपन सॉल्व करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू 3b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b क्या हमारा 3 रेज़ टू पावर -1/3। ये पूरा a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ पर a की वैल्यू थी 3 रेज़ टू पावर 1/3, b की वैल्यू थी 3 रेज़ टू पावर -1/3। ठीक है, और ये बचे हुआ वैसा का वैसा -9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज़ टू पावर -1/3। अब इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे। 3 देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, और इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 1, मतलब 3 रेज़ टू पावर 1, मतलब ही क्या होता है बेटा? 3। यहाँ पर क्या आएगा? 3 रेज़ टू पावर -1, 3 रेज़ टू पावर -1 मतलब क्या होता है बेटा? 1/3 प्लस 3 इंटू, ये देखो ये दोनों बेस सेम है, 1 2, वैसे तो तीनों बेस सेम है, दिख रहा? तीनों बेस सेम, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? तीनों बेस की पावर को अपन ऐड कर देंगे, याद है ना? अरे भाई a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m प्लस n। यदि ऐसे कुछ और रहता था l, तो इसको क्या लिखेंगे? l प्लस m प्लस n, मतलब तीनों बेस सेम है तो तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या आएगा फिर बेटा? 3, इसकी पावर में क्या था बेटा? कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस 3 माइनस 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3, ब्रैकेट क्लोज। ये बचे हुआ वैसा का वैसा 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज़ टू पावर -1/3। ठीक है, यस। 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 1/3 प्लस, इसको यदि आप देखेंगे तो 1/3 -1/3 हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1 मतलब क्या रहेगा बेटा? 3, है ना? यस सर। तो इधर क्या आएगा? 3 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज़ टू पावर -1/3 होल ब्रैकेट माइनस
9 इंटू 3⁻⁴ 3⁻⁻⁻⁴ ठीक है। यस सर। अब देखो ये 3 जो बाहर का है इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा, मतलब इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये पहला आएगा सर 3 इंटू 3 मतलब वो हो जाएगा 9। दूसरा आएगा 3 इंटू 1/3, मैं पूरा ही लिख देता है, छोड़ो। 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/3 प्लस 3⁻⁴ सॉरी ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस है बेटा। 3⁻⁴ 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴ ये ब्रैकेट और ये बचेगा वैसा का वैसा 9 इंटू 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴। अब इधर आ जाओ, 3 इंटू 3 9, ये 1 जा 1 जा तो क्या बचेगा 1, तो 9 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴ ये -9 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴ एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 9 प्लस 1 10। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है 9 इंटू 3⁻⁴ डबल ही लिख देता मैं 10 प्लस 9 इंटू 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴ माइनस 9 इंटू 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 9 इंटू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, मतलब 9 माइनस 9 ये पूरा हो जाएगा बेटा, पूरा ब्रैकेट 0। सेम चीज माइनस हुई है तो 0 हो जाएगा। 10 प्लस 0 तो क्या आंसर आएगा बेटा 10। ठीक है, यस सर। आया बेटा समझ में? आ गया सर, वेरी गुड। चलो लिख लो इसको अब आप, तो आंसर इज 10। देखो है क्या ऑप्शन में 10? यस सर। इसको भी स्टार मार्क करो बेटा, ठीक है। यस सर, एब्सोल्युटली फाइन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप जब तक अच्छे से। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। आ गए, देखो क्या बोला है, a⁴ इक्वल टू b, b⁴ इक्वल टू c और c⁴z इक्वल टू a। अब देखो मैं ध्यान से एक एक करके लिखता हूँ, पहले a की वैल्यू लिखता हूँ। देखो c⁻z इज इक्वल टू a, मतलब ये क्या जानते हो, वैसा का वैसे लिखता हूँ यार, छोड़ो। a⁴x इक्वल टू b, फिर क्या बोले हुआ है b⁴y इक्वल टू c, देन c⁻z इक्वल टू a, देन x y z की वैल्यू पूछी हुई। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं इसको सीरियली लिखता हूँ, मतलब लाइन से लिखता हूँ। तो a की वैल्यू क्या आएंगी, देखो नीचे वाला a की वैल्यू क्या है c⁻z, b की वैल्यू क्या है, देखो ये b की वैल्यू सर आएंगी a⁴x, देन c की वैल्यू क्या है, ये c की वैल्यू है b⁴y। मैंने बस कुछ भी नहीं किया, इसको अरेंज किया a b और c के फॉर्म में, वैसा का वैसा। ठीक है, अब अपने को x y z की वैल्यू पूछनी है, पूछी हुई है, तो क्या करो आप a b c का मल्टीप्लीकेशन ले लो। देखो a इंटू बी इंटू सी क्या होएगा, देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू सर ये, तो लिख दो c⁻z इंटू b की वैल्यू क्या है a⁴x, तो लिख दो a⁴x, c की वैल्यू क्या है b⁴y, तो लिख दो। ठीक है, यस। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या है a b c, इसको आपस में वैसा अरेंज कर देता हूँ। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू, पहले a लिख ले रहा हूँ, a इंटू एक्स इंटू बी इंटू वाई इंटू सी इंटू जेड। ठीक है, यस। अब ध्यान से देखो बेटा, सब कुछ सेम है, a यहाँ पे a
यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे। इसका मतलब ही क्या रहेगा बेटा, इनकी जो पावर है 1 है, इसकी पावर, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, मैंने बताना है नहीं था शायद, कि यदि a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y, नहीं, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, तो इसका मतलब क्या रहेगा, x इक्वल टू y। अरे यदि बेस सेम है और इक्वल टू भी बोले हुआ है तो इसका मतलब पावर भी तो सेम ही रहेगी, जब तो इक्वल टू आएगा। यस सर। और वैसे ही यदि ऐसा है x टू द पावर a इक्वल टू y टू द पावर a, मतलब पावर सेम है, पावर सेम है और इक्वल टू दिया है, मतलब बेस भी सेम रहेगा, मतलब इधर भी x इक्वल टू y रहेगा। समझा क्या? पावर सेम, बेस अलग अलग, इसका मतलब बेस इक्वल रहेगा, या फिर बेस सेम पावर अलग अलग, तो दोनों पावर सेम रहेंगे। तो यहाँ पर देखो बेस सेम a पावर अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। देखो x टू द इक्वल टू y, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, x की जो वैल्यू रहेंगी बेटा वो ये रहेगी, y की वैल्यू ये रहेगी और c की वैल्यू ये रहेगी। मतलब ये बेटा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। अपनी को क्या पूछा था, x y z, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। आया समझ में? यस। x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1। ठीक है? यस सर, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। आखिरी के सारे क्वेश्चन स्टार मार्क वाले बेटा। 29 पर आ जाओ। द वैल्यू ऑफ दिस, पहले लिख लेने दो मेरे को। क्या है, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल ब्रैकेट रेस टू पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूले का कुछ ना कुछ पार्ट दिख रहा है आपको, x अपॉन एक्स एस टू पावर बी माइनस एक्स अपॉन एक्स एस टू पावर सी होल ब्रैकेट रेस टू पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए होल ब्रैकेट रेस टू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है? यस सर। अब आप देखो इसको, पहले तो क्या करते हैं अपन, ये x और ये x देखो बेस सेम है और डिवीजन में है तो क्या होता है, पावर का सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या होगा, x रेस टू पावर a माइनस बी, ठीक है, होल ब्रैकेट रेस टू पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा, x रेस टू पावर b माइनस सी होल ब्रैकेट रेस टू पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या होगा, x रेस टू पावर c माइनस a होल रेस टू c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ब्रैकेट है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ब्रैकेट है तो पावर अंदर है, पावर अंदर बाहर, तो दोनों पावर का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। सिंपल। तो देखो x रेस टू पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? नेक्स्ट x रेस टू पावर b माइनस सी ब्रैकेट हाँ सॉरी, चलो आ जाओ, कहाँ थे हम लोग, फॉर्मूले पर थे। हाँ एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू, ये स्क्वायर है बोला, इंटू, अरे यार, इंटू एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए और ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को तो आप पाएंगे, देखो ये फॉर्मूला बेटा a इंटू बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किस चीज़ का फॉर्मूला याद है कि आपको मैंने बोला था 10-10 बार लिखने का, लिखा के किसने, ईमानदारी से बताओ।
जिसने लिखा होगा उसको फार्मूला याद आ रहा है, बताओ ये किस चीज़ का फार्मूला है? a माइनस बी होल ब्रैकेट और बाद में ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा फार्मूला है एक्स रेज टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना? यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। नेक्स्ट एक्स रेज टू पावर ये काय का फार्मूला आएगा? ये आएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर ये क्या आएगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब। आया? यस सर। अब देखो बेस सेम, तो पावर का क्या करेंगे? एडिशन, एक्स रेज टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब काटा पेटी करो, सब कट जाएगा यहाँ पे। देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो एक्स की पावर, इसका आंसर जीरो नहीं लिखना। अब ऐसा एकदम फटाफट भावना में बह के आप इसका आंसर लिख देंगे जीरो, तो जीरो नहीं लिखने का, यहाँ पे पावर जीरो ही बेटा, एक्स एस टू पावर जीरो है। हमारा आंसर क्या आएगा? वन। बहुत लोग ये गलती करेंगे, मैं गारंटी देता, जैसे ही सब कट के जीरो, वो पावर जीरो ही बेटा, एक्स तो है अभी भी जिंदा, एक्स एस टू पावर जीरो, मतलब आंसर क्या आएगा? वन। ओके सर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलो फिर ज़्यादा मजे मत लो, लिखो इसको। लिख लिया? यस सर, आप गयो। अब हमारे बचे क्वेश्चन मात्र 2। यस, एक बीच में 13 अपन ने छोड़ा था और एक 13 और 30, 13 और 30, दोनों एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें अच्छी तरीके से। चलो आ जाओ पहले तो 13 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोले हुआ है? एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन पी इक्वल टू वाई रेस टू पावर 1 अपॉन क्यू इक्वल टू जेड रेस टू पावर 1 अपॉन आर एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू व्हाट। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर 3 चीज़ों को इक्वल बताया हुआ है, तो इसको अपन बोल लेंगे बेटा 3 इक्वालिटी। क्या बोलेंगे? 3 इक्वालिटी। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो आप जो दूसरी बुक बना रहे हो जिसमें फॉर्मूले वगैरह लिखते हो, उस बुक में आप अच्छी तरीके से लिखेंगे कि यदि 3 इक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाता है इंडाइसेस में से, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका थोड़ा सा एक तरीका अलग है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जैसे ही 3 चीज़ें आपको इक्वल दिखी, 3 इक्वालिटी, तो उसको अब मैं जो बताऊँगा वैसी उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा अलग है। देखो, तो जब भी 3 इक्वालिटी आती है तो पहले तो उसको लिख लो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तीनों चीज़ें क्या दी हुई है बेटा? देखो, एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन पी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन क्यू इक्वल टू एक्स, नहीं इक्वल टू जेड है ना बेटा, एक्स एक्स क्या कर रहे हैं? एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर, ये चीज़ इक्वल आपको दी हुई है। तो जब भी 3 इक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो अपन ने क्या करना? तीनों इक्वालिटी को साथ में लिखना, और उसके साथ में एक चीज़ अपन ने को लिखने का है कि तीनों भी अपन मान के चल रहे, तीनों इक्वल टू के समथिंग कांस्टेंट, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अपन ने एक और चीज़ ले ली के। ठीक है, यस। तो अब अपने को इंडिविजुअली एक एक को लेने का है। तो इसका ही मतलब क्या होगा? एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन पी इक्वल टू के। कोई भी मैंने कांस्टेंट नंबर, अब ये तो अल्फाबेट है ना भैया, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5, तो इसके लिए मैंने कांस्टेंट एक ले लिया के। तीनों तो सेम ही है, तो तीनों मैंने मान लिया के है। तो फिर अब इंडिविजुअली एक एक को कंपेयर करूँगा। एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन पी, ये क्या रहेगा? के बराबर। देन वाई रेस टू पावर 1 अपॉन क्यू, वो भी क्या रहेगा? के बराबर, तीनों भी के बराबर रहेंगे। तीसरा क्या रहेगा? वो भी के बराबर रहेगा। तीसरा क्या है? जेड रेस टू पावर 1 अपॉन आर इक्वल टू के। ठीक है, यस सर। अब अपने को देखने का है, इसके अलावा आपको एक और रिलेशन दिया हुआ रहेगा। वो रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे सर? वो रिलेशन ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो ऐसे 3 इक्वालिटी के क्वेश्चन में 3 इक्वालिटी दी हुई रहेंगी और एक आधा कोई रिलेशन दिया हुआ रहेगा। ये रिलेशन दिया हुआ है, तो अपने को बेटा इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करके वो आंसर मिलेगा। तो एक्स वाई जेड की अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे और फिर अपना आगे का आंसर आएगा। तो पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे क्या है?
एक्स वाई जेड, लेकिन इसके ऊपर सर पावर है, पावर हटाना पड़ेगा। तो पावर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर अपने को ये वाली पावर ये साइड में लेके जाने का है। तो कैसा हो जाता हो देखो, तो ये ऐसा होगा बेटा x इक्वल टू के टू द पावर p। यहाँ पर पावर 1/p में है, तो साइड चेंज करेंगे तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। सर और अच्छी तरीके से समझाओ, ठीक है। देखो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, दिख रहा है सबको बरोबर? यस सर। तो अब मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ सर, मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, यदि मैं पावर को शिफ्ट करूँ, देखो यहाँ पे तो मैंने 2 लिख दिया ना, अब मुझे पावर को इधर शिफ्ट करना, लेकिन इक्वालिटी रहनी चाहिए, पावर को इधर शिफ्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसा लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 4 रेस टू पावर, यहाँ 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, मतलब पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देन 2 इक्वल टू 4 रेस टू पावर 1/2 मतलब क्या रहता है बेटा, रूट, और इसका मतलब ही क्या रहेगा 2। फॉलो हो रहा है? मतलब यदि हमको इक्वालिटी की साइड में और पावर ये है, पावर को दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो पावर ऐसे शिफ्ट होगी, इधर की पावर इधर शिफ्ट करनी है तो वो 2, मतलब उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे देखो ये 1/p था, तो साइड चेंज किया पावर की, तो वो पावर क्या हो जाएंगी p, इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू के टू द पावर q, इधर क्या हो जाएगा z इक्वल टू के टू द पावर r, ठीक है। अब देखो हमारे को वैल्यू मिल गई, x y z की वैल्यू मिल गई। अब ये x y z की वैल्यू इसके अंदर पुट करने का, अपने को एक रिलेशन क्या दिया हुआ है, x y z इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है ये अपन ने निकाला k टू द पावर p, इंटू वाई की वैल्यू क्या है k टू द पावर q, इंटू z की वैल्यू क्या है k टू द पावर r इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, तीनों का बेस सेम रहा तो पावर को क्या करना, ऐड, तो k टू द पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 के पावर में क्या रहता है बेटा 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएंगी p प्लस q प्लस r इक्वल टू बेटा जी 0, ठीक है। कहाँ है p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। आया समझ में? थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन ठीक है, अपने को इसको डाइजेस्ट करने का है किसी भी हालत में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, तो आपने फॉर्मूले में अच्छी तरीके से बुक में जहाँ पे स्टार्टिंग में फार्मूले लिखे और नीचे हार्ड क्वेश्चन लिख रहे, तो वहाँ फार्मूले में आप लिख लेंगे। इंडाइसेस में यदि 3 इक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो सर कैसे पहचानना 3 इक्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा, 3 चीज़ें इक्वल बोली हुई रहेंगी। तो जब भी 3 चीज़ें इक्वल बोली हुई है तो कैसे सॉल्व करने का है, तीनों चीज़ों को अपन ने एक मान लेंगे कांस्टेंट k, और एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से अपन ये सारी चीज़ों को इंडिविजुअली k के हिसाब से लिखेंगे। देन जो रिलेशन दिया उसके हिसाब से वो वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई जेड की, उसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे और अपन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस सर, चलो लिख लो इसको। क्लियर? यस। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 30, वो भी 3 इक्वालिटी वाला ही है। देखो देखते बराबर समझ में आया था अपने को, 1 2 3 चीजें इक्वल बोले हुई है, तो लिख लेने का, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू z टू द पावर माइनस z। अपन क्या लिख लेंगे, तीनों को इक्वल टू k, फिर एक एक को कंपेयर करेंगे, 2 टू द पावर x इक्वल टू k, 3 टू द पावर y इक्वल टू k, 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू k, ठीक है। अब 2 3 6 की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन x, 3 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन y, 6 इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 अपॉन z, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर दूसरा रिलेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा रिलेशन नहीं दिया तो अपने को ही इसमें से कुछ ना कुछ रिलेशन बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 3 और 6 में क्या रिलेशन बनेगा बेटा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 बनता है ये रिलेशन, यस सर। 2 की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या आएगा, k टू द पावर 1 अपॉन x, इंटू 3 की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, k टू द पावर 1 अपॉन y, 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन z, ठीक है। यस, अब ये देखो यहाँ पे आप दोनों बेस सेम तो क्या होगा, पावर का एडिशन, k रेज टू पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन z, दिखा। यस सर, अब देखो यहाँ पे बेस सेम मतलब पावर क्या रहेगा, पावर की इक्वालिटी, वो वैल्यू जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y देन x इक्वल टू y,
ठीक है, बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो मतलब पावर भी क्या रहेंगे बेटा सेम। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो माइनस को इधर ले लेंगे तो क्या आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। देखो क्या पूछा था अपने को, यही पूछा था 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, यस सर। तो अच्छे से आप लिख लो, 3 इक्वालिटी का क्वेश्चन रहेगा। तो पहले इसको के अज्यूम करने का, फिर एक एक को इंडिविजुअली लेने का, इधर वाले की वैल्यू निकाल लेने का। दूसरा रिलेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ था, दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर देने का, नहीं दिया हुआ है तो इसी में से कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा और अपने को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 3 6 था तो क्या रिलेशन होता 2 × 3 इक्वल टू 6। बस फिर उसकी वैल्यू पुट करी, आगे सॉल्व किया, फाइनली हमको आंसर मिला। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा इंडाइसिस हो जाता है खत्म। अब अपने को स्टार्ट करना है लॉगरिथम।